बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस repel while opposite charges attract each other. स्टूडेंट्स, जब भी हम नेगेटिव चार्जेस आपस में करीब लाते हैं तो ये आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव और पॉजिटिव को करीब लाते हैं तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। हम या नेगेटिव के करीब लेकर जाते हैं तो रिपल्शन होती है, या पॉजिटिव के करीब लेकर जाते हैं तो रिपल्शन होती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव के करीब लाते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और यही हमने लॉ ऑफ चार्जेस में पढ़ा था। लॉ ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि सेम चार्जेस रिपेल while opposite charges attract each other। तो स्टूडेंट्स, यही लॉ ऑफ चार्जेस को लेकर अगर हम दो बॉडीज लें, एक जो है वो चार्ज बॉडी हो, हाउ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी हो, तो होता क्या है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी जो है इसके ऊपर जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के साथ नेगेटिव चार्ज होगा, और इसी तरह से ये चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और एज अ होल ये बॉडी जो है वो क्या बिहेव करती है, ये न्यूट्रल बिहेव करती है। मतलब ये है कि एज अ होल इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, चार्ज इसके ऊपर जीरो होगा। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको किसी चार्ज बॉडी के करीब लेकर जाते हैं, सपोज यहां पे मैंने जो बॉडी ली है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जब हम इसके करीब लेकर आते हैं तो लॉ ऑफ चार्जेस के थ्रू क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी। ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं and they will repel the same charges which are positive charges। तो इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ये नेगेटिव चार्जेस मींस इसके अपोजिट चार्जेस इस साइड पे आ जाते हैं, इसके करीब आ जाते हैं, और जो इसकी सेम चार्जेस होगी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये दूसरे साइड पे चले जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि द फिनोमेना इन व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एज डिस्टर्ब्ड एट ए न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नियरबाई चार्ज बॉडी एज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि जब भी हम किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के करीब लेकर जाएंगे तो उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिस्टर्ब होगी। इस चार्ज बॉडी की वजह से जो सेम चार्जेस होंगी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर उनको रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होंगी उनको हम ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेंगी। तो लिहाजा इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे चली जाएंगी और ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये दूसरे साइड पे रह जाएंगी। तो इस डिस्टर्बेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टर्बेंस को हम, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अस्सलाम।